क्लास 10th है। एक्सरसाइज 7.3 एक्सरसाइज है 7.3। पहला सवाल ले लो। पहले का फर्स्ट है, बिंदु दिए हैं 2,3 -1, 0 और 2, -4। तो इन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए क्या होगा। पहले बिंदु को हम x1 y1 मान लेंगे, इसे x2 y2 और इसे x3 y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो, सूत्र क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 क्या होता है y1 माइनस y2। ये फार्मूला होता है, बस इसमें मान रख देना हमें। 1/2 x1 का मान है 2, y2 है 0, माइनस y3 है माइनस पहले दिया तो प्लस 4 हो जाएगा, प्लस x2 है माइनस का 1, y3 देखो y3 है -4 माइनस y1 है 3 प्लस x3 है 2, y1 है 3, y2 है 0। तो 1/2 2 चक्कू 2 गुणे 4 बचा, -1 गुणे 4 और 3 माइनस का 7 प्लस 2 गुणे 3 कितना आएगा 1/2 2 चक्कू 8 माइनस माइनस प्लस 7 एकम 7 प्लस 3 दूनी 6। तो 1/2 8 7 15 6 21 21/2 आ गया। 21/2 वर्ग मात्रक। ठीक है, देखना है क्या है इसमें करना। कोई भी 3 बिंदु दिए होंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले बिंदु को x1 y1 फिर x2 y2 x3 y3 मान लेंगे। और त्रिभुज का ये फार्मूला ध्यान रखना, पहले x1 तो इसमें y में 1 नहीं आएगा, तो y2 माइनस y3 घटाना है x2, तो y3 माइनस y1 x3 है तो y1 माइनस y2। ठीक है, बस मान रखना है, त्रिभुज क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए पहले का ही दूसरा सवाल है ये। ठीक है, तो हमने फिर इसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y3 माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 अब y3 से शुरू y3 माइनस y1 प्लस x3 अब यहाँ y1 से शुरू होगा y1 माइनस y2। 1/2 x1 का मान देखो कितना है, x1 है -5, y2 है -5 और माइनस y3 है 2 प्लस x2 है 3, y3 है 2 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस x3 है 5, y1 माइनस 1, y2 है -1 तो प्लस का 5। 1/2 -5 -5 -7 माइनस का 7 हो जाएगा, प्लस 3 गुणे 2 1 3 प्लस 5 गुणे 4। तो 1/2 5 7 35 प्लस 3 3 9 प्लस 5 चक्कू 20। 1/2 जोड़ो 9 5 14 2 3 5 1 6 64 आ गया। 2 से काटेंगे तो 32। कितना आ गया 32 वर्ग इकाई या मात्रक। वर्ग इकाई। तो दूसरे सवाल ले दिया है पहला। इसमें कह रहा के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए तीनों बिंदु क्या हो, संरेख हो। अगर संरेख दिया तो संरेख में क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रख देते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 रखेंगे। इसे पहले x1 y1 मान लो, इसे x2 y2 इसे x3 y3 लिखेंगे। यदि तीनों बिंदु संरेख हैं तो संरेख हैं तो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 0। इधर सूत्र लगा दो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 1/2 x1 का मान देखो 7, y2 है 1 माइनस y3 है k प्लस x2 है 5, y3 है k माइनस y1 है प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस x3 3 y1 -2 माइनस y2 है 1 बराबर 0।
2 की उधर गुणा करा देंगे जाके, 7 एकम 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 5 दूनी 10 माइनस 3 प्लस 3 गुणे माइनस का 3 बराबर 0 गुणे 2। तो 7 5k माइनस 7k माइनस का 2k प्लस 10 माइनस 3 9 बराबर 0। तो 7 माइनस 2k प्लस 10 माइनस 9 1 बराबर 0। तो माइनस तो 7 जब 7 एक 8 हो जाएगा, 8 माइनस 2k बराबर 0। तो माइनस 2k बराबर माइनस का 8, माइनस से माइनस काट दो, 2 चक्कू 8। तो k बराबर कितना आ जाएगा 4। तो k बराबर 4 के लिए तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, समरेख हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे इसी का दूसरा पार्ट लगेगा, इसमें 3 बिंदु है, k का मान निकालना है। यही फार्मूला लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रखेंगे, k का मान आ जाएगा। बस तीसरा सवाल ये दिया है। तीसरा कह रहा है 3 बिंदु हैं और वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका मध्य बिंदु मान ले रहे हैं ये है इसका, तो ये हो गया ई डी मान लो, और इसका मध्य बिंदु ये ई और ये एफ। तो इन्हें मिला दो तो ये क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज बनेगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। तो ये तीनों बिंदु हमें पहले पता होने चाहिए। तीनों बिंदु क्या है, मध्य बिंदु है, तो इसका मध्य बिंदु निकालेंगे। ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, x1 कितना, ये वाला x1 y1 है, x2 y2, तो 0 प्लस 2 बटे 2 कामा 1 माइनस 1 बटे 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 बटे 2 कामा 0 हो जाएगा। तो 2 एकम 2 कितना आ गया, 1 कामा 0 आ गया। तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, 1 कामा 0। ठीक, अब BC का निकालेंगे, BC का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु फिर वही सूत्र, x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2 निकाल लो। x1 का मान देखो ये वाले हैं, तो 2 प्लस 0 बटे 2, 2 प्लस 0 बटे 2 कामा 1 प्लस 3 बटे 2, तो आ जाएगा 2 बटे 2 कामा 4 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो क्या आ गया 1 कामा 2। ठीक, तो ये बिंदु आ गया है हमारा 1 कामा 2। अब F निकाल लो, ये क्या है, AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु सूत्र भाई x1 प्लस x2 बटे 2, तो यही देखो 0 प्लस 0 बटे 2 कामा माइनस 1 प्लस 3 बटे 2, तो आ जाएगा 0 कामा 3 माइनस 1 2 बटे 2, तो आएगा 0 कामा 1। तो ये बिंदु हमारा आ गया 0 कामा 1। अब इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखो बिंदु डी, डी क्या है 1 कामा 0, ई 1 कामा 2 और एफ 0 कामा 1 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे 2, सूत्र वही x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये आ जाएगा। बस अब इसे ध्यान रखना है, इसे x1 y1, x2 y2, इसे x3 y3। तो 1 बटे 2, x1 का मान है 1, y2 कितना है 2 माइनस y3 है 1 प्लस x2 है 1, y3 है 1 माइनस 0 प्लस x3 है 0, तो y1 है 0 माइनस 2। ठीक, तो बराबर 1 बटे 2। देखो 1 गुणे 2 से गया 1 प्लस 1 गुणे 1, ये तो हो जाएगा पूरा 0। तो 1 बटे 2 गुणे 1 एकम 1 प्लस 1 एकम 1, तो
1/2 गुणे कितना आ गया 2, 2 से 2 काट दो कितना आ गया 1 वर्ग इकाई, 1 वर्ग इकाई। ठीक, ऐसे लगाना। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल भी निकाल लेना। ABC ये बिंदु लेना है 0, -1, 2, 1, 0, 3, इसका भी निकालना होगा। ये भी कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 4 ये कह रहा है ये चतुर्भुज का 4 बिंदु दिए हैं, कह रहा बनने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो हमने एक चतुर्भुज मान लिया ABCD। चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र पता नहीं इसमें है बिंदुओं में, तो हमें क्या करना है, एक विकर्ण खींच लेंगे तो 2 त्रिभुज बन जाएंगे, एक इधर बन जाएगा एक इधर। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के हमें ऐड कर देना, मतलब जोड़ देना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम पहले निकाल लेना ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2, सूत्र वही है x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2। ठीक, अब ये ध्यान रखना बिंदु में कौन से रखने, ABC के रखने। तो ये हो जाएगा x1/1, x2/2, x3/3। तो x1 कितना है माइनस का 4, y2 कितना है, देखो मान ही लो x1/1, इसे x2/2, ये x3/3। तो क्या हो जाएगा, y2 देखो कितना है, y2 है -5, माइनस y3 है माइनस, तो प्लस 2 हो जाएगा, प्लस x2 है -3, y3 कितना है, y3 है -2 और माइनस y1 है +2, प्लस x3 है 3, y1 कितना है, y1 -2 और माइनस y2 है +5 हो जाएगा। तो 1/2 -4, 2 - 5 -3, तो -3 गुणे यहाँ तो आ गया 0, प्लस 3 गुणे 3, तो 1/2 -4 चाहती हैं 12, प्लस ये हो गया 0, प्लस 3 3 9, कितना आ जाएगा 1/2 12 9, 1/2 12 9 21, कितना आ गया 21/2 वर्ग इकाई। ठीक है, अब हमें निकालना है ABC का क्षेत्रफल, ADC का क्षेत्रफल बराबर 1/2, सूत्र वही x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये हम x2/2 मान लेंगे और ये x3/3 इधर वाला लेना है। ठीक है, तो बराबर 1/2 क्या आएगा, y2 देखो x1 देखो, x1 कितना है -4 है, y2 कितना है, y2 है -3 और माइनस y3 है तो प्लस का 2, प्लस x2 है 2, फिर y3 है माइनस का 2 और माइनस y1, तो माइनस माइनस से फिर प्लस 2 हो जाएगा, प्लस x3 देखो कितना 3 और y1 माइनस y1 है माइनस का 2 और y2 है माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक, तो बराबर 1/2 -4 गुणे 3 2 5, ये तो हो जाएगा 0 - 2 0 हो जाएगा, प्लस 3 गुणे माइनस का 5, तो 1/2 -5 × 20 और ये भी माइनस का 3 × 5 15, ये कितना आ जाएगा -35/2। क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं लेते हैं, तो हमें क्या करना होगा 35/2 रखना होगा, वर्ग मात्रक। अब देखो दोनों को जोड़ दो, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना था, पहला आया है हमारा 21/2 प्लस 35/2, जोड़ दो 5 1 6 3 2 5/2, 2 से काट दो 28, कितना आ गया 28 वर्ग मात्रक आ गया। यहाँ देखो चतुर्भुज का क्षेत्रफल, दोनों जोड़ दो 35/2 प्लस 21/2, तो वही 56/2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 28 वर्ग मात्रक।